नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपा। शिक्षक के सेवा पुस्तिका में क्या क्या अंकित किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। अब इसके लिए ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है कि सेवा पुस्तिका में, एक शिक्षक के सेवा पुस्तिका में क्या क्या अंकित किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं उन सारी बिंदुओं को जिसे सेवा पुस्तिका में आपको अंकित करना है और कैसे उसे अंकित करना है। इसके अलावा हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि विद्यालय अध्यापक का प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का है, क्योंकि भ्रम की स्थिति बनी थी कि सामान्य प्रशासन ने एक पत्र जारी किया था कुछ दिन पहले, यूं कहे अब उसको साल भर होने को आ गए कि प्रोबेशन पीरियड जो है 1 साल का रहेगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे अडॉप्ट किया नहीं। तो क्या अडॉप्ट किया नहीं कि अडॉप्ट कर लिया है? तो क्या स्थिति है एक विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरडी 3 के माध्यम से बहाल होकर विद्यालय में कार्यरत हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड कितने दिनों का है? साल भर का है या 2 साल का है? अब इसके लिए ऑफिशियल आदेश सामने है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इन सारी विधियों पर। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि चैनल नया है और इसे आगे भी बढ़ाते रहिए। चलिए देखते हैं और जानते हैं। आपके सामने एक पत्र है और ये पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा प्रेषित है और ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है और ये लिखा गया है, उसका आपको डेट सामने है, ये 15 अप्रैल को लिखा गया है। और इसके विषय को अगर ध्यान से देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 अंतर्गत 3 अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों को मूल सेवा पुस्तिका संधारण के संदर्भ में। अब जानते हैं, चूंकि हमें इस वीडियो के माध्यम से बताना है आपको कि सेवा पुस्तिका में आखिर क्या क्या चीजें होती है। तो यहां आगे कहा गया है कि निम्नांकित तथ्यों को, ऊपर कुछ चीजें कही गई है, निम्नांकित तथ्यों को सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। यहां कहा गया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों को मूल सेवा पुस्तिका संधारण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके निमित्त निम्नांकित तथ्यों को सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। तो क्या क्या अंकित किया जाना है, आइए देखते हैं। पहला है विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति तथा योगदान से संबंधित विवरण। यह चीज अंकित की जाती है, यानी विद्यालय अध्यापक का पूरा डिटेल, उसकी कब नियुक्ति हुई, उसने कब योगदान किया, इसका जिक्र किया जाता है। और इसका जिक्र किया जाता है साथ ही साथ और कौन कौन सी तथ्यों को डाला जाता है, हम आगे उसको एलिब्रेट करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापकों द्वारा लिए गए अवकाश। अब बात अवकाश की है तो बहुत सारे अवकाश है, हर महीने लोग सीएल लेते हैं, एसएल लेते हैं, तो क्या सबका जिक्र किया जाता है, आगे जानेंगे। वेतन वृद्धि, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्था के तहत वेतन वृद्धि की जाती है। वार्षिक वेतन वृद्धि हो या एकमुश्त वेतन वृद्धि हो या अन्य किसी न किसी कारणवश वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, उसको लिखा जाता है। उसके बाद सेवा सत्यापित आपको किया जाता है और उसे लिखा जाता है इस सत्यापन को सर्विस बुक में। उसके द्वारा विभाग द्वारा योग्यता विस्तार हेतु दी गई अनुमति, अगर आप सेवा में हैं और योग्यता विस्तार कर रहे हैं तो आपको जो अनुमति दी गई है उसको भी इसमें लिखना होगा। उसके बाद छठा है, अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तो उस स्थानांतरण के आदेश को और वहां स्थानांतरण होके योगदान करने की, जहां आप स्थानांतरण के बाद योगदान कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जिक्र करना होता है। उसके बाद अन्य में क्या है, निलंबन है, आदि इत्यादि है। अब चलिए सब चीजों को एक एक करके हम देखते हैं और जानते हैं और सभी चीजों के उत्तर आपको इस माध्यम से मिलेंगे। पहले को देखते हैं कि पहला में आपका क्या था, ऊपर था विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति और योगदान से संबंधित विवरण, और आदेश में कहा जो गया है उसके माध्यम से हम अपनी सूचना प्राप्त करते रहेंगे। यानी हम अपने जो वीडियो का थीम है, जिसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज अंकित की जाती है, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब यहाँ कहा गया है कि मूल सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ भाग पर विद्यालय अध्यापक का नाम, पिता का नाम, पता एवं अन्य सूचना की प्रविष्टि होती है। ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके प्रथम पृष्ठ पर क्या होता है, अध्यापक का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता तथा अन्य सूचना प्रविष्ट की जाती है। और इसे कौन भरता है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान स्तर से प्रविष्ट किया जाता है। क्लियर है। अब दूसरा है प्रथम पृष्ठ पे, अब एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या कहा गया है। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति अथवा योगदान से संबंधित, विद्यालय अध्यापक की जगह आप शिक्षक समझ सकते हैं, नियुक्ति तथा योगदान से संबंधित अन्य कोई भी सूचना मूल सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाता है। यहाँ नहीं इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ एक आदेश है, मैं बताता हूं कि उसमें किया जाता है या नहीं करेंगे की बात है, यानी किसी को आदेश किया गया है, इसको हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि नियुक्ति और योगदान का जिक्र किया जाता है। अब इसे कौन करता है या नहीं करेंगे किसे कहा गया है, नहीं करेंगे कहा गया है कि आपको प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक नहीं करेंगे, न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, इसे जिला करेगा।
लेकिन हमें इस वीडियो में जानना है कि क्या क्या चीजें की जाती है। अब बात आते हैं तीसरे बिंदु पर, और ये बिंदु है आपको अवकाश से संबंधित। अब इसमें हम जानते हैं कि अवकाश में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। तो चलिए हम जरा इसको यहाँ देख लेते हैं और समझते हैं कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने किसी प्रकार का अवकाश उपयोग किया है, किसी प्रकार का अवकाश, तो सारे प्रकार के अवकाश हैं, लेकिन यहाँ आगे कहा गया कि आकस्मिक एवं विशेष अवकाश को छोड़कर से संबंधित स्वीकृत आदेश, यानी उनकी जो आदेश की जो स्वीकृति हुई है उस आदेश के आधार पर उसका अंकन वहां किया जाता है। तो क्या हो गया, सीएल और एसएल का जिक्र नहीं किया जाता है आपको सेवा पुस्तिका में। अब चलिए आगे देखते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आपको इसमें करना है। उसके बाद वेतन वृद्धि की बात है। तो चौथा में क्या है, चौथा में समय समय पर विभागीय नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, या यहाँ कहा गया है उसको भी वहां आपको लिखा जाता है। क्लियर है। मान लिया स्थानांतरण की स्थिति में वहां कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन वेतन वृद्धि को यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद पांचवा यहाँ कहा गया, और चीजें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक हो गई है अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर है, यहाँ कहें, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि परिवीक्षा अवधि जो है कितने दिनों का है, 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष वाली जो व्यवस्था थी वो यहाँ नहीं है, शिक्षा विभाग ने उसे एडॉप्ट नहीं किया है। तो अभी भी जो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी जो टीआरई 1, 2 और 3 से जो बहाल होकर विद्यालय अध्यापक आए हैं, उनकी जो परिवीक्षा अवधि है वो 2 साल ही है। तो यहाँ कहा गया है, तो समझ लेते हैं कि क्या परिवीक्षा अवधि में सर्विस बुक का संधारण किया जाता है। इस आपको पैराग्राफ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर है का सेवा सत्यापन करने हेतु अनुशंसा से पूर्व, यानी उसका सेवा सत्यापन किया जाएगा कि सेवा उसका कंफर्म हो गया है कि वो अभी परिवीक्षा अवधि में है। यहाँ कहने का मतलब है कि परिवीक्षा अवधि में आपको ये सर्विस बुक लिखी जा सकती है, लेकिन वो सेवा सत्यापित होगा। और सेवा सत्यापित कौन करेगा, आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और कैसे, अनुशंसा करने से पूर्व एचआरएमएस पोर्टल पर वेतन भुगतान प्राप्ति की स्थिति तथा ई शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति की स्थिति की जांचोपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन की अनुशंसा करेंगे। ये वहां लिखेंगे नहीं, वो अनुशंसा करेंगे। आपको ई शिक्षा कोष पर यदि किसी विद्यालय अध्यापक द्वारा दर्ज की उपस्थिति त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसका स्पष्ट मंतव्य के साथ सेवा सत्यापन हेतु अग्रसारण करेंगे। तो वहां लिखेंगे नहीं, वो अग्रसारण करेंगे, अनुशंसा करेंगे, न कि सेवा सत्यापन के लिए सेवा पुस्तिका में वो अंकित करेंगे। यहाँ आदेश किया गया है, लेकिन यह जानिए कि सेवा अगर परीक्षा अवधि समाप्त हो गई है तो उसका सेवा सत्यापन किया जाता है। ठीक है, समय समय पर सेवा सत्यापन भी किया जाता है। अब छठे में, अब देखिए, वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्यत्र जिला से किसी और जिला में हुआ है, यहाँ पटना जिला लिखा हुआ है में हुआ है, वैसे विद्यालय अध्यापकों का स्थानांतरण आदेश एवं विद्यालय में योगदान से संबंधित प्रपत्र संलग्न कर अध्यवस्थापित कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब है कि विद्यालय अध्यापक जिनका ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में जाते हैं तो उनका स्थानांतरण आदेश और विद्यालय योगदान संबंधित दोनों प्रपत्र को मिला के जो सूचनाएं निकलती हैं, वो आदेश के पत्र और पत्रांक के जो दिनांक निकलते हैं और उसके जो संख्या निकलती है उसको अंकित किया जाता है सर्विस बुक में। उसके अलावा 7वां में है अन्यान में, वैसे विद्यालय अध्यापक जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है, निलंबन किया गया है, उसकी सूचना भी आपको सर्विस बुक में एंट्री की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक वो सारी बातें पहुंचाई कि सर्विस बुक में क्या क्या आपको अंकित किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, नीम हकीम खतरे जाने वाली स्थिति है, बहुत लोगों को जानकारी है नहीं, 4-10 सर्विस बुक उन्होंने लिख दिया और कुछ का कुछ वो लिखते चले जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कथा कहानी नहीं लिखनी होती है, यही 7 चीजों को आपको सर्विस बुक में लिखा जाता है। जल्दी ही हम आपको लेके आते हैं कि विद्यालय अध्यापक को सेवा पुस्तिका के संधारण में कौन से आदेश आए हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन उनको देने हैं और किस प्रपत्र के माध्यम से देने हैं। इस वीडियो में अगर उस चीज को यहाँ संलग्न करता तो वीडियो लंबा हो जाता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नया चैनल है, आगे बढ़ाते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।